हरियाणा में बजा बीजेपी का डंका। हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बन चुकी है और आप मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं, ये दोनों ही नाम फिलहाल एक बढ़ता हुआ पूरा समूह है, क्योंकि ये लगातार बीजेपी का कुनबा बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मैं बात करूं तो ये लगातार अपनी नीतियों पर काम कर रहे हैं और साथ ही साथ अमित शाह हैं, वो बीजेपी के चाणक्य कहा जाता है और इसी वजह से इन दोनों की जो जोड़ी है वो लगातार कमाल कर रही है और लगातार अलग अलग राज्यों में ही और अलग अलग निकाय चुनाव में भी बीजेपी को जीत हासिल करा रही है। ये दोनों जो जोड़ी आप देख रहे हैं, ये फिलहाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और समझने की कोशिश कीजिए कि अभी तक बीजेपी का जो बोलबाला था वो डबल इंजन की सरकार का बोलबाला था, लेकिन अब बीजेपी के ट्रिपल इंजन की बोलबाला भी लगातार देखने को मिल रही है। देश में जब भी चुनाव होते हैं तो सभी पार्टी अपनी अपनी ताकत और नीतियों का दमखम लगाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही अपनी मजबूत नीतियों और समाज के अलग अलग वर्गों के लिए जो विकास की विचार करते हैं उनको बढ़ावा देने का काम करती है और इसी वजह से लगातार ये निकाय चुनाव में भी जीत हासिल कर रही है। बीजेपी की इसी कड़ी में और इस कड़ी मेहनत का नतीजा रहा है कि बीजेपी न केवल राज्यों में बल्कि स्थानीय निकाय चुनाव में भी सफलता हासिल करती है। इससे पहले हमने छत्तीसगढ़ में देखा है इसका उदाहरण, इससे पहले हमने उत्तर प्रदेश में इसका उदाहरण देखा है। मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसे जरा ध्यान से देखिएगा, एक एक कर सभी तस्वीरों की समीक्षा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से बीजेपी का जो कुनबा है वो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि जो अलग अलग राज्य हैं उनकी भी अगर बात करूं तो हमने देखा है कैसे बीजेपी दिल्ली में जो दिल्ली की जो सीट है वो बीजेपी के लिए काफी अहम मानी जाती है और काफी मुश्किल मानी जाती थी, लेकिन यहाँ पर भी बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। इससे पहले भी हमने देखा है जो तमाम राज्यों के चुनाव हुए थे वहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। अब निकाय चुनाव की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए छत्तीसगढ़ की बात यहाँ पर हो रही है। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव रिजल्ट 2025 की बात है ये। नगर निकाय चुनाव में सभी 10 सीटों पर बीजेपी का कब्जा, कांग्रेस का सुपड़ा साहब, ये छत्तीसगढ़ की खबर है। और इसके बाद यूपी की खबर पे नजर डालिए जरा। यूपी निकाय चुनाव जो 2023 का रिजल्ट था, इसमें भी मेयर की सभी 17 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। नगर पालिका और नगर पंचायत के नतीजे फिलहाल बताए जा रहे थे और इसके साथ ही अब हरियाणा के निकाय चुनाव की जो खबर आई हुई है इस पे भी नजर देखिए जरा। बन गई ट्रिपल इंजन की सरकार, 10 में से 9 शहरों में बीजेपी के मेयर, कांग्रेस 0 पर आउट। इन तीनों ही तस्वीरों से जो एक बात निकलकर सामने आ रही है वो ये कि बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी अपना राज्य ना सिर्फ राज्यों तक बल्कि निकाय चुनाव में भी अपना दमखम दिखा रही है और दिखा रही है कि कैसे जीत दर्ज करते हैं, ना सिर्फ राज्यों में, केंद्र में और बल्कि निकाय चुनाव में भी। मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है वो लगातार काम कर रही है और माना जाता है कि एक राज्य में चुनाव जीतने के बाद ये बैठने वालों में से नहीं है, जीत का जश्न नहीं मनाते हैं दूसरों की तरह, बल्कि दूसरे राज्यों में जो रणनीति चाहिए उस पर तैयारी करना शुरू कर देते हैं। और ये जो तमाम हमने देखे हैं, जो तमाम हमने खबरें यहाँ पर पढ़ी हैं, जो तमाम हम निकाय चुनाव की जो तस्वीरों की बात कर रहे हैं, इससे साफ हो जाता है कि किस तरीके से पहले केंद्र फिर राज्य और अब निकाय चुनाव जो बीजेपी का लक्ष्य है वो बिल्कुल साफ है कि एक के बाद एक लगातार जीत हासिल करेंगे। दोस्तों अब हम समझते हैं कि जो हरियाणा में जो निकाय चुनाव हुए हैं वहां पर कौन कौन बना है। यार सबसे पहले पानीपत की बात करते हैं। पानीपत से कोमल सैनी है जो कि बीजेपी से आती है। गुरुग्राम की बात करूं तो राजरानी मल्होत्रा जो कि बीजेपी की है। रोहतक की मैं बात करूं तो राम अवतार वाल्मीकि जो कि बीजेपी से आते हैं। हिसार में प्रवीण जी हैं जो कि बीजेपी से आते हैं। करनाल के रेणु बाला गुप्ता बीजेपी से हैं। अंबाला में शैलजा सचदेवा बीजेपी की है। सोनीपत में राजीव जैन बीजेपी से आते हैं। फरीदाबाद में प्रवीण जोशी बीजेपी के। यमुनानगर में सुमन बेहमनी जो कि बीजेपी से आते हैं। मानेसर की बात करूं तो डॉक्टर इंद्रजीत यादव जो कि निर्दलीय है। 10 में से 9 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। एक जगह पर मानेसर में निर्दलीय कैंडिडेट ने जीत हासिल की है। बीजेपी की सरकार ना केवल कई राज्यों में ट्रिपल इंजन की सरकार बना रही है बल्कि अब केंद्र, राज्य और नगर निगम चुनाव में भी पार्टी की जो जीत हो रही है इससे साफ संदेश दे रही है कि जो लोग आरोप लगाते हैं बैठकर वो सिर्फ आरोप ही लगाते रहते हैं और बीजेपी चलती जाती है, अपना कुनबा बढ़ाती जाती है। यहाँ पर वो उदाहरण हम देख सकेंगे जो हमें बताया जाता है कि जब हाथी चलती है तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी उन सबको इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। वही चीज यहाँ भी होती दिख रही है कि जब बीजेपी बढ़ती है तो तमाम लोग आरोप लगाते हैं, तमाम लोग तमाम तरीके की बातें करते हैं कि ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है,
लेकिन वो लोग सिर्फ आरोप लगाने का काम करते हैं और बीजेपी अपने आप को साबित करके दिखाती है कि भाई हम जनता की उम्मीदों पर खड़े उतर रहे हैं, हम जनता की उम्मीद बनकर नजर आ रहे हैं, हम विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं और इसी विजय यात्रा में हर वर्ग का अहम योगदान है। भारत में नगर निगम चुनाव का भी बड़ा महत्व माना जाता है क्योंकि ये स्थानीय शासन का हिस्सा होते हैं और ये आम आदमी की समस्याओं के समाधान में भी प्रभावी रूप से जाने जाते हैं। बीजेपी ने इन चुनावों में अपनी ताकत का लोहा मनवाया है और विशेष रूप से बीजेपी ने हरियाणा में उन इलाकों में सफलता हासिल की है जो कि पहले कांग्रेस या अन्य दलों के गढ़ थे। अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस दौरान बीजेपी को आरोप लगाया जा रहा था, बीजेपी का जो मनोबल था वो ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही थी। बार बार कहा जा रहा था कि कांग्रेस का जो वहां पर है आंधी चल रही है, कांग्रेस लगातार बढ़ती जा रही है और इस बार कांग्रेस को हराने वाला कोई नहीं है। लेकिन जिस राज्य में कांग्रेस की आंधी चल रही थी उसी राज्य की ये खबर है कि 10 में से 9 सीटों पर बीजेपी ने नगर निगम चुनाव में भी जीत हासिल की है और इस जीत का श्रेय विकास ओरिएंटेड दृष्टिकोण को जाता है। जनता की जरूरतों के प्रति जो बीजेपी की प्रतिबद्धता है उसको जाता है। पार्टी ने स्थानीय मुद्दों पर काम करने के बजाय पूरी तरीके से विकास के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है और इसी नीति ने भाजपा को जीत दिलाने में मदद की है। ये एक उदाहरण बन गया है कि कैसे पार्टी स्थानीय स्तर पर भी बड़े बदलाव ला सकती है। बीजेपी की ट्रिपल इंजन सरकार का मतलब साफ है कि पहले केंद्र फिर राज्य और अब नगर निगम में भी सभी स्थानों पर बीजेपी की सरकार हो तो विकास के काम और भी ज्यादा तेजी से होने लगते हैं। ये मॉडल हमने देखा है, जाना है, पहचाना है और अब इसका ताजा उदाहरण हमारे पास हरियाणा से आया हुआ है। इस मॉडल ने बीजेपी को भारत के विभिन्न राज्यों में सफलता दिलाई है। जब हर स्तर पर एक ही पार्टी सत्ता में होती है तो विकास कार्यों को लागू करना बेहद सरल हो जाता है। इस ट्रिपल इंजन मॉडल में केंद्र राज्य स्तर और पर किए गए निर्माण और साथ ही नगर निगम में भी तेजी से लागू किए जाते हैं, उन विकास कार्यों को लागू किया जाता है। वहीं हरियाणा में नगर निगम में भाजपा ने जहां पूरा जोर लगाया तो वहीं कांग्रेस का उत्साह बहुत ज्यादा नजर नहीं आया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव प्रचार तक करने नहीं गए, सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने ही चुनाव प्रचार की कमान संभाली। तो ऐसे में मान लिया जाए कि कांग्रेस ने हार से पहले ही अपनी हार का अंदाजा लगा लिया था और जिस राज्य में बार बार कांग्रेस ये गुणगान कर रही थी कि उनकी सरकार है, उनकी सरकार बनने वाली है और वहां पर कांग्रेस की आधी है, उसी राज्य में ये मान लिया था कांग्रेस ने कि वहां पर जीत दर्ज करना, बीजेपी के आगे जीत पाना बेहद मुश्किल है और इसी वजह से कांग्रेस ने उतने दमखम के साथ ये नगर निगम चुनाव नहीं लड़ा और बीजेपी बहुमत हासिल करने में काफी सफलता हासिल की। दोस्तों अब ऐसे में खबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या कांग्रेस समझ चुकी है, क्या कांग्रेस को इस बात का अंदाजा लग चुका है कि अब बीजेपी का जो कुनबा है वो लगातार बढ़ रहा है, बीजेपी की जो विजयी यात्रा है इसको रोक पाना बेहद मुश्किल है। आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जीएनपी इंडिया।